Well, hello everyone. I hope you guys are doing good and yes, I know कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि भाई अब कहाँ हो, क्यों नहीं वीडियोस बना रहे हो। सबसे पहले आपको ये बता दूं, आई एम नॉट इन इंडिया एनी मोर एंड आई हैव मूव टू दुबई और आई एम वर्किंग हियर। दैट्स वाई मुझे वीडियोस का टाइम नहीं मिल पाता। बट आज जो हुआ भाई, टाइम निकालना बनता। सबसे पहले आज जो हुआ उसके लिए कुछ ऐसे बैठ करके वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई वैभव सूर्यवंशी यार, क्या क्रेजी बंदा है भाई। मतलब नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, इफ यू आर फ्रॉम इंडिया यू वुड वांट टू वेट एंड सी वैभव सूर्यवंशी। भाई ये बंदा, भाई मैं तो उम्र, मैं आई विल नॉट मेंशन 14 साल 15 साल जो दुनिया करती है। आप बस ये देखो, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, और ग्रो करे। आईपीएल हो, सैयद मुश्ताक अली हो, अंडर 19 एशिया कप हो, अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, ये बंदा नहीं रुक रहा है। यूथ ओडीआई हो, यूथ टेस्ट हो, ये नहीं रुक रहा है। irrespective of opponent, irrespective of format, he is just going, hitting hard and making sure कि आपको ये समझ में आ जाए कि इस बंदे को आप नहीं रोक सकते हो। आज इंडिया एक बड़ा टोटल 411 रन बोर्ड पर लगा करके 100 रन से जीत जाता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का एक बार फिर से चैंपियन बन जाता है। और आपको पता है, इंडिया सबसे ज़्यादा बार जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप। 6 बार इंडिया जीता है, 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीता। आई नो कि ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जितना बड़ा या फिर आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जितना बड़ा नहीं इवेंट होता है, बट स्टिल स्टिल इट्स अ बिग थिंग। आयुष महात्रे के लिए इट्स अ बिग थिंग। इनफैक्ट बहुत कम ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर आप आप आरसीबी वाले फैंस को भी खुश देखते हो, आप सीएसके चेन्नई वाले फैंस को भी एक साथ खुश देखते हो। अब आरसीबी वाली टीम जीती, भाई क्या मतलब, वुमेन टीम भी खतरनाक हो रही है यार। मतलब दो दो बार जीत गई मेंस। अभी शुरू हुआ है ना डब्ल्यूपीएल, और दो दो बार जीत गया वो। और वुमेन टीम को सालों साल 18 साल लग गए। खैर एनीवे, अच्छी बात यह है कि इधर आरसीबी वाले भी खुश हैं, इधर सीएसके वाले भी खुश हैं कि भैया आयुष महात्रे की टीम जो है वो टूर्नामेंट जीत गई, T20 वर्ल्ड कप जीत गई। बट सूर्यवंशी की बात होनी चाहिए और खूब होनी चाहिए भाई। आप लिस्ट उठाकर देख लो, जितने प्लेयर्स ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के आपको मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं या परफॉर्मर रहे हैं ओवरऑल टूर्नामेंट में, उन्होंने इंडिया के लिए कुछ बड़ा किया। जैसे आई वाज जस्ट सीइंग द लिस्ट के युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, शिखर धवन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, और अब वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैं। तो ये जितने नाम आपको देखो, सबने इंडिया के लिए कुछ बेहतरीन किया। तो एक बात तो तय है कि वैभव बहुत जल्दी नज़रों में आ गए, लेकिन भाई ये कहाँ तक जाने वाले हैं, वी हैव नो क्लू। इस मोमेंट पर लाइक आई सेड कि भाई जितने इंडियन फैंस हैं, चाहे आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यू मस्ट स्टैंड अप एंड सल्यूट। मैं नहीं खड़ा हूँगा बिकॉज फ्रेम से ऊपर निकल जाऊँगा, मेरा पेट दिखने लगेगा। बट यू मस्ट स्टैंड अप एंड सल्यूट दिस गाय। जिस तरह से, मतलब आज T20 क्रिकेट का जो लेवल है वो चेंज हो गया भाई। आई अंडरस्टैंड अभिषेक शर्मा उस लेवल को कुछ अलग सेट कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो, अभिषेक शर्मा के बाद आपको एक लंबे टाइम तक चलने वाला एक ऐसा खिलाड़ी सोचो। आज भी एक ऐसा खिलाड़ी था यार, आई एम रियली वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक इन द आईपीएल। वो इस वजह से, बिकॉज अभी वो जहाँ जहाँ खेल रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि अपने लेवल से थोड़े से नीचे प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, बिकॉज ही हैज़ अपग्रेडेड हिमसेल्फ वे टू मच। तो अभी वो अंडर 19 और ये वो मुझे लगता है कंपैरेटिवली, क्योंकि भाई इंटरनेशनल में वो बड़े बड़े प्लेयर को मार चुका है, आई मीन आईपीएल में। तो आई एम वेटिंग कि वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर आईपीएल में आए, और जो ये बड़े बॉलर्स हैं ये क्या लेकर के आते हैं इसके लिए। बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जितने बॉलर्स हैं, दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि भाई वैभव को किस तरह से गेंदबाजी करनी है, और वैभव जिस फ्लो में चल रहा है उसको वहाँ कैसे टैकल करना, वहाँ पर असल टेस्ट होगा। आई नो आईपीएल में फ्लैट पिचेस होती हैं, ज़्यादा रन स्कोर करने के लिए पिच बनाई जाती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करो, ज़्यादा इंटरटेनिंग उसको बना सको। बट स्टिल आई रियली वांट टू सी कि ऑल दीज बॉलर्स, ऑल दीज गुड बॉलर्स, ऑल दीज रेप्यूटेड बॉलर्स, ऑल दीज एक्सपीरियंस बॉलर्स, ये वैभव सूर्यवंशी के लिए क्या लेकर के आते हैं। क्योंकि अगर वहाँ वैभव ने कमाल कर दिया, एक और आईपीएल उसने कमाल कर दिया, देन आई एम टेलिंग यू बहुत टाइम नहीं लगेगा उनको इंटरनेशनल में आने में। यस, अभी इंटरनेशनल में एकदम बढ़िया टीम है, ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, और ईशान किशन एक अलग फॉर्म में चल रहे हैं, अभिषेक शर्मा एकदम टॉप नॉच चल रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी वैभव की एंट्री लाने की, और ठीक है, वैभव को और पकने दो, और पकने दो, पकते 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 एक पॉइंट आएगा जब वो टीम में आएगा। बट सिंपल सी कहानी है, एक ऐसा टैलेंट जो अगर बहुत जल्दी दिख गया है, तो उसको क्या बीसीसीआई यूज़ करना चाहेगी? क्या ऐसा होगा कि भाई एकदम कट थ्रोट कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि भाई ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, अब देखो संजू सैमसन, एक सीरीज़ ख़राब हुई, चांसेस आर वेरी गुड कि आप संजू सैमसन को नहीं देखोगे। अभी फिलहाल तो आगे नहीं देख रहे हो आप। तो ये क्यों? क्योंकि इतना कट थ्रोट कंपटीशन हो गया। वरना पहले यूजुअली ऐसा नहीं होता था कि किसी की एक सीरीज़ ख़राब हुई उसको बाहर कर दिया गया। और संजू वी ऑल नो इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी टेक्निकल सॉर्टेड प्लेयर, और वो आपको
बड़े बड़े मैचेस जिता सकता है, लेकिन अभी फॉर्म में नहीं है भाई। विराट भी फॉर्म में नहीं रहे, दुनिया के हर बड़े से बड़े, सचिन तेंदुलकर एक टाइम में फॉर्म में, तो बड़े से बड़ा प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म जाता है, उस तरह संजू इस टाइम पर आउट ऑफ फॉर्म है। और इसमें कोई मतलब एकदम टेंशन वाली बात नहीं है एज अ फैन कि भाई संजू आउट ऑफ फॉर्म है, नहीं, ये सबके साथ होता है। कहानी बस ये है कि आप सोचो कंपटीशन कितना कट थ्रोट हो गया है कि यहाँ पर आकर के एक एक सीरीज, इनफैक्ट अब ऐसा हो जाएगा कि 2-3 मैच में फैसले हो जाएंगे। यस, ये अच्छा होता अगर हमें टेस्ट क्रिकेट में भी इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दिखता। अनफॉर्चुनेट सिर्फ ये है कि आईपीएल की वजह से टी20 क्रिकेट तो बहुत स्ट्रांग हो गया, और टी20 क्रिकेट जितना कमर्शलाइज हो गया है उस वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको ब्रांड बन गया, बड़ा बन गया, लोगों ने ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी हार्ड हिटिंग पर टी20 स्टाइल में। लेकिन अगर वही टेस्ट के साथ और हो जाता भाई, तो मतलब इंडिया के लिए एज अ होल क्रिकेट, मैं क्रिकेटिंग नेशन की बात करूँ, इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता। खैर, इफ़ यू टॉक अबाउट टुडेज़ मैच, तो भाई आज का मैच कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक, कुछ ज़्यादा ही अनबिलीवेबल जैसा रहा, बिकॉज 411 रन्स पहले तो बोर्ड पर लगा दिए और फिर उसके बाद 100 रन से उसको जीत गया। आप सोचो, अगर मैं आपके सामने स्कोर कार्ड थोड़ा सा पढ़ के दिखाऊँ तो वैभव सूर्यवंशी ने 175 किए हैं सिर्फ 80 बॉल्स में, उसमें वैभव ने 15 छक्के 15 चौके लगाए हैं। 15 छक्के 15 चौके, मतलब लगभग आप देखोगे तो 150 के आसपास रन तो इस बंदे ने मार दिए सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री से। मतलब क्या ही क्रेजी बंदा है यार। और नहीं, आप कोई छोटी टीम के खिलाफ नहीं खेल रहे, आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे। अंडर 19 लेवल पर इंग्लैंड भी बहुत अच्छी टीम है, आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, एंड दिस इज व्हाट यू डिड टू इंग्लैंड, 411 रन्स, क्रेजी। आप अगर उनके अलावा देखोगे, आयुष ने हाफ सेंचुरी लगाई थी, 53 उन्होंने किए थे, फिर उसके बाद 30 32 40 रन्स कांडू ने किए थे जो विकेट कीपर हैं, 18 37, मतलब बाकी एकदम नॉर्मल मिनिमल रहा। कोई मतलब सेकंड हाई स्कोर जो है वो 53 है कैप्टन का, 175 और 53, मतलब, और सिर्फ 80 बॉल खेली हैं। ऐसा नहीं है कि 20 ओवर भी नहीं खेला, 20 ओवर में भी 120 बॉल होती हैं, तो 20 ओवर भी नहीं खेला है, और उस बंदे ने क्या कमाल कर दिया यार, 175 रन। मैं कह रहा हूँ ना भाई, वो कंपटीशन जो है ना, वो किसी अलग लेवल पर पहुंच गया वो कंपटीशन, और मतलब कट थ्रोट हो रहा है एकदम। वहीं अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे, यस, एक सेंचुरी इंग्लैंड की तरफ से भी आई, कैलिफोर्निया ने सेंचुरी मारी, लेकिन दे वर वे बिहाइंड, और 40 ओवर में हालांकि दे वर प्लेइंग गुड, बट विकेट्स जो है वो रुक नहीं पा रहे, बिकॉज 40 ओवर में 311 रन उन्होंने भी लगा दिए थे। अगर विकेट्स होती तो आखिरी के 10 ओवर में 100 रन टच करते वो, लेकिन विकेट्स नहीं थे, विकेट सारी गिर गई, और वो बहुत जल्दी उनका कोलैप्स आ गया। आप देखो, अगर उनकी पहली विकेट 19 पे गिरती है, दूसरी 93 पे गिरती है, दे वेटेड, फिर 112 पर आगे गई पारी, लेकिन उनका 174 के बाद वो रुक नहीं पाए, 174 फॉर 3 था, फिर 174 पर चौथी गिरी, 174 पर पाँचवीं गिरी, 177 पर सेवन्थ विकेट गिरती है, सॉरी सिक्स्थ विकेट गिरती है, फिर 177 पर सेवन्थ विकेट गिरती है, तो वहाँ से 4 रन पर ये जो है एकदम से मट गया, और फिर उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप आई, मतलब लगभग 80-90 रन की, बट फिर वो रुक नहीं पाए, 269 फॉर 8, 281 फॉर 9, एंड देन 311 पर वो ऑल आउट हो गए। सो यस, इंडिया डिड अमेजिंग इन T20 अंडर 19 ODI वर्ल्ड कप, और भाई दिस वॉज क्रेजी है, 50 ओवर वर्ल्ड कप एक बार फिर से आप जीतते हो, और वी आर होपिंग कि हम इसी तरह, जैसे मैंने कहा कि टेस्ट में भी कुछ ऐसे ही अगर हमें देखने को मिले तो मज़ा आ जाएगा। खैर, हाउ डू यू सी दिस वैभव सूर्यवंशीज इनिंग, मुझे कमेंट्स में बताना, एंड व्हाट डू यू थिंक कि कब तक वैभव आपको ये वाली क्रिकेट खेलता रहेगा, जूनियर क्रिकेट खेलता रहेगा, अंडर 19 क्रिकेट खेलता रहेगा, यूथ ODI खेलता रहेगा, कब इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इतने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के बाद? कैसा लगता है? किसी और की जगह भी खतरे में आ सकती है? डू लेट मी कमेंट सेक्शन, देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।